अच्छा बेटा, अगली जो इंडस्ट्री है वो आपके पास प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक जो है पाकिस्तान के अंदर और इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ ये प्लास्टिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहीं अगले हैंड पे ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाती और प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं हो पाता, यानी ख़ुद ख़त्म नहीं हो पाता। सालों लग जाते हैं, 1000 साल लग जाते हैं इसको ख़त्म होने में। तो इसलिए ये ख़त्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल है। तो एक बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन का बाइस बना हुआ है प्लास्टिक, लेकिन इसकी अहमियत भी अपनी जगह है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स होते क्या हैं? प्लास्टिक्स एक्चुअली में मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स जब बहुत सारे आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक साथ, मोनोमर्स का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर के अंदर। ठीक है, तो जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे कंबाइन होंगे, इनको कहा जाता है मोनोमर्स। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? पॉलीमर के अंदर। इसी पॉलीमर का नाम होता है प्लास्टिक। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहलाता है। देखो मोनोमर कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर के अंदर, इसी का क्या नाम होगा? प्लास्टिक नाम होगा। अब प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन होती है बेटा जिसके अंदर सेम टाइप के मोनोमर्स यानी एक जैसे मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो और सिर्फ पॉलीमर यानी प्रोडक्ट बनेगा और कोई बाय प्रोडक्ट यानी दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल्स हैं इसकी। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन वही इथाइलिन बैग्स हैं या पॉलीइथीन बैग्स हैं जो कि हम लोग घरों में यूज़ करते हैं शॉपर के तौर पर, जिसको हम लोग शॉपर कहते हैं आम जुबान में। तो ये वही पॉलीथीन बैग्स हैं। अब ये पॉलीथीन बैग्स बनते कहते हैं, देख लेते हैं हम लोग। पॉलीथीन बैग इज़ फॉर्म्ड जब बनते हैं जब मोनोमर्स ऑफ इथाइलिन, जब इथाइलिन के मोनोमर्स यानी ईथीन के मोनोमर्स एक इस कंडीशन के ऊपर जाते हैं। ये देखो ये ईथीन के मोनोमर्स हैं, ये बहुत सारे ईथीन के मोनोमर्स एक साथ मिले, n नंबर ऑफ मोनोमर्स ईथीन के एक साथ मिलेंगे। मोनोमर का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल। इसको हम लेके जाएंगे 200 प्रेशर के ऊपर और 1000 ATM 200 टेम्परेचर के ऊपर और 1000 ATM प्रेशर पे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो एक साथ मिल जाएंगे सारे के सारे मोनोमर्स और बन जाएगा हमारे पास पॉलीमर। इस पॉलीमर का नाम है आपके पास पॉलीइथाइलिन या पॉलीइथीन। ये बहुत ज़्यादा लंबी चेन बनती है, इसी लंबी चेन का नाम होता है आपके पास पॉलीइथाइलिन। देखो अब ये चेन जो है ये चलती जाएगी, तो ये मोनोमर्स कन्वर्ट हो गए एक बिग मॉलिक्यूल के अंदर, यानी एक बड़े मॉलिक्यूल के अंदर। यही चीज़ कहलाती है आपके पास प्लास्टिक। अच्छा, अब इसका यूज़ देखो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते हैं पॉलीइथाइलिन बैग्स के अंदर और फूड बैग्स के अंदर। पॉलीइथाइलिन बैग्स वही बैग जिसको शॉपर कहते हैं और फूड बैग्स वही बैग जिसके अंदर दूध वगैरह लाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश की थी कि अगर तुम लोग को याद हो, मैंने इथाइन को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो वो बना देगा आपके पास विनाइल साइनाइड, अगर तुम लोग को याद हो तो। व्हाट इज़ विनाइल? ये जो इतना हिस्सा है ना Cl के अलावा जितना भी हिस्सा है इथीन का, ये कहलाता है विनाइल। तो आपको करनी है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पोली का मतलब बहुत सारे, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जब बनेगा बेटा जब मोनोमर्स, किसके मोनोमर्स? विनाइल क्लोराइड के मोनोमर्स एक साथ मिल जाएंगे, इस कंडीशन के ऊपर एक साथ मिल जाएंगे। अच्छा, ये इतना हिस्सा क्लोरीन के अलावा जितना भी हिस्सा है कहलाता है विनाइल का, और Cl ये कहलाएगा क्लोराइड का। तो विनाइल क्लोराइड जब एक साथ मिल जाएगा तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का, और ये चेन चलती जाएगी और बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगली एग्जांपल है इसका अच्छा, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ का यूज़ होता है? तुम लोगों ने देखा होगा वो जो सफ़ेद कलर के पाइप्स घरों में यूज़ होते हैं, पाइप की लाइनें बिछाने के लिए, या और वो जो वॉशरूम के आउटलेट्स होते हैं या फिर सिंक के आउटलेट्स होते हैं, उनके जो पाइप लाइन्स होती हैं, आउटलेट्स जो होते हैं, उनके लिए ये यूज़ होते हैं आमतौर पर। मोटे वाले जो सफ़ेद पाइप है ना, उसके अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड ही यूज़ होता है। तो आमतौर पर जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो मोटे प्लास्टिक के लिए यूज़ होगा। अगली फॉर्मेशन है, अगली एग्जांपल है पॉलीविनाइल एसीटेट की। पॉलीविनाइल एसीटेट जब बनेगा बेटा जब विनाइल एसीटेट इस कंडीशन के ऊपर चला जाएगा। विनाइल, अभी मैंने तुम लोगों को बताया विनाइल ये वाला हिस्सा होता है,
और ये जो चीज़ है ये एसीटेट नहीं है, आई थिंक इसने गलती कर दी कुछ, तो मैं इसकी सही इक्वेशन अपलोड कर दूंगा लिख के। विनाइल एसीटेट को जब हम इस कंडीशन के ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा पॉलीविनाइल एसीटेट। छोटी सी चेन है, ये एक बहुत लॉन्ग चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस कंपाउंड का नाम होगा पॉलीविनाइल एसीटेट, यानी इस पॉलीमर का नाम होगा पॉलीविनाइल एसीटेट। अब ये जो पॉलीविनाइल एसीटेट है ये यूज़ होता है बेटा च्युइंगम के अंदर और सॉफ्ट प्लास्टिक वगैरह बनाने के अंदर अगली जो पोलीमराइजेशन है बेटा आपके पास वो है कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में एक साथ कंबाइन होंगे, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के होंगे, और वो सिर्फ पॉलीमर ही नहीं बनाएंगे बल्कि उसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी बनाएंगे। अब देख लो एग्जाम्पल इसकी, फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट। बैकलाइट जब बनता है, ये एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन की। बैकलाइट जब बनता है बेटा जब फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड एक साथ मिलते हैं। ये फिनोल है, बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनोल कहलाता है, और ये फॉर्मल्डिहाइड है। इनको एक साथ मिलाया तो ये बना दिया इसने स्ट्रक्चर बैकलाइट का, और इसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है वाटर का। ये जो बैकलाइट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये यूज़ होता है स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, कॉम्स बनाने में, मतलब कंगियाँ बनाने में, और हार्ड प्लास्टिक बनाने के अंदर। तो जितनी भी हार्ड प्लास्टिक तुम लोगों को नज़र आ रही होती है आमतौर पर जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, वो होती है तुम्हारे पास बैकलाइट की। अच्छा, इसको फिनोल फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक भी इसका नाम है। अच्छा जी, अगली चीज़ है आपके पास टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, कि कितनी टाइप्स की होती हैं टोटल प्लास्टिक। एक्चुअली में जो प्लास्टिक है हमने जो अभी टाइप्स पढ़ी थी वो थी किसकी टाइप्स, पोलीमराइजेशन की टाइप्स, और फिर उसकी एग्जांपल्स। अब जो टाइप्स है वो है प्लास्टिक की। बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है बेटा जो कि हीट देने पे सॉफ्ट हो जाएगी और कोल्ड करने पे हार्ड हो जाएगी। तो थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीटिंग, तो हीट देने पे ये सॉफ्ट हो जाती है, आपने हीट दी तो सॉफ्ट हो गई, और जब आपने कोल्ड किया तो हार्ड हो गई। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं, सॉफ्ट नहीं होगी हीट देने पे, बल्कि वो टूट जाएगी, तो बस आप उसको एक ही दफ़ा सेट कर सकते हो। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक को आप दोबारा से रीशेप और रीयूज़ कर सकते हो। एक चीज़ सॉफ्ट हो रही है जब हीट होके, तो वो रीशेप यानी दोबारा एक नया शेप ले सकती है और दोबारा यूज़ भी हो सकती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेटा रीशेप भी नहीं हो सकती और ना रीयूज़ हो सकती है, बस एक ही दफ़ा आप उसको यूज़ कर सकते हो। दीज आर फॉर्म बाय द एडिशन पोलीमराइजेशन। ये किस तरीके से बनते हैं? एडिशन पोलीमराइजेशन के ज़रिए। एडिशन पोलीमराइजेशन के ज़रिए थर्मोप्लास्टिक बन रहे हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन वही होते हैं थर्मोफोल, उनको आप हीट दोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे के सारे आपके पास कहलाएंगे थर्मोप्लास्टिक। अच्छा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जो एग्जांपल है वो है कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। इसका मतलब कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन से बनता है बैकलाइट, तो बैकलाइट जो है वो आएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर। अच्छा, जो थर्मोप्लास्टिक है बेटा वो है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे हम तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे, मतलब हल हो जाएंगे उसके अंदर कम्प्लीटली। थर्मोप्लास्टिक की बात हो रही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है, मतलब डिज़ोल्व नहीं होते ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। एक और डिफरेंस इनका जो है, दे आर सॉफ्ट एंड वीक। आमतौर पर जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वीक होते हैं थोड़े से। पॉलीथाइलिन की बात कर लो, पॉलीप्रोपाइलिन की बात कर लो, पॉलीस्टायरीन की बात कर लो, पॉलीस्टायरीन का मतलब वही थर्मोफोल की बात कर लो। इसके अलावा जो पाइप्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, इसके अलावा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या क्या होंगी हमारे पास की? पॉलीइथाइलिन, नाइट्रोसेलुलोज, विनाइल पॉलीमर्स, ये सब एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक की। इसके अलावा जो हमारे पास एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की वो है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड का मतलब बैकलाइट की बात हो रही है। सिलिकॉन के जो प्लास्टिक होते हैं वो भी बहुत हार्ड होते हैं। इसके अलावा बैकलाइट। तो ये सारी की सारी तुम लोग के पास एग्जाम्पल्स हो गई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। अच्छा बेटा, अगली जो इंडस्ट्री है तुम्हारे पास वो है ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास होता क्या है एक्चुअली में? ग्लास जो आमतौर पर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं घरों के अंदर वो ग्लास। इसके अलावा ग्लास डिफरेंट जो शोपीस होते हैं या टेबल के ऊपर लगा होता है वो भी ग्लास होता है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं ग्लास।
तो ग्लास होता क्या है? इट इज़ अ हार्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। बोलने कि एक हार्ड होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब ये सॉलिड नहीं होता। इसके अंदर लिक्विड को ना बहुत ज़्यादा कूल कर दिया जाता है, मतलब ठंडा कर दिया जाता है, तो ये एक डेफिनेट शेप के अंदर आ जाता है। हैविंग नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट विथ वेरी हाई विस्कोसिटी। जाहिर सी बात है, जब आपने लिक्विड को कूल किया, कूल का मतलब ठंडा किया, तो उसके अंदर जो गाढ़ापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास और सोडा ग्लास इज़ अ मिक्सचर ऑफ। बोल रहे हैं आपको जो गिलास है, तो पहले तो गिलास सुन लो क्या होता है। गिलास जब बनता है बेटा, जब आप लिक्विड को, यानी बहुत ज़्यादा लिक्विड को सुपर कूल कर देते हो। सुपर कूल का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हो, तो एक प्रॉपर सॉलिड शेप में आ जाता है, तो वो बन जाता है ग्लास। इसलिए ग्लास जो है वो आमतौर पर होता है ट्रांसपेरेंट। बनता कैसे है ग्लास? इट इज़ प्रोड्यूस बाय हीटिंग सैंड, सोडा, सैंड यानी सोडा, और सोडियम सल्फेट एंड लाइम स्टोन। बोल रहे हैं आपको जो गिलास है ना, वो बनता कैसे है? सोडा लेके, सोडा का मतलब सोडियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन लेके, लाइम स्टोन का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और सिलिका, सिलिका का मतलब ये SiO3। जब इन तीनों को हम लोग मिलाएंगे और फर्नेस के अंदर यानी भट्टी के अंदर हम लोग हीट करेंगे, तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और ये जो कंपाउंड है ये निकलेगा गिलास। सही है। अच्छा, ये गिलास जो निकलेगा ना यहाँ पे, ये तो इतना ज़्यादा हीट हुआ है, तो ये लिक्विड फॉर्म में ही होगा अभी, फिर इसको हीट करना पड़ेगा, हमने इसको कोल्ड करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, आमतौर पर जो ग्लास है, ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास और सोडा ग्लास इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है, और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है ऑर्डिनरी सॉफ्ट ग्लास या सोडा ग्लास। अच्छा, ग्लास किस लिए यूज़ होता है देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू मेक विंडोज़, विंडोज़ बनाने के लिए यूज़ होता है ग्लास, विंडोज़ में भी लगते हैं ग्लास। ड्रिंकिंग कंटेनर, ड्रिंकिंग कंटेनर के लिए यूज़ होता है, और अदर आर्टिकल। अब अदर आर्टिकल के अंदर शामिल हैं, विंडो तो हो गया, ये भी हो गया, इसके अलावा डोर्स के लिए भी यूज़ होता है ग्लास। इसके अलावा जो ग्लासेस हैं टेबल के अंदर जो लगे होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है ग्लास। तो ये सारे के सारे यूजेस हैं ग्लासेस के। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास के ऊपर। कह रहे बेटा ग्लास इज़ नॉट अ ट्रू सॉलिड। बोल रहे ग्लास कोई ट्रू सॉलिड नहीं होता, बल्कि इसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट भी डेफिनेट नहीं होती। आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट लिक्विड की डेफिनेट नहीं होती। अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि ग्लास सॉलिड नहीं होता, बल्कि ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्यों? लिक्विड को ही आपने बहुत ज़्यादा कूल किया हुआ है, तो इसके मॉलिक्यूल्स प्रॉपर शेप में अरेंज नहीं हुए होते। एक्चुअली द ग्लास इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड इन विच मॉलिक्यूल्स आर अरेंज रैंडमली, जिसमें मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज हुए होंगे। दैट इज़ वाई इट हैज़ नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, यानी पिघलता है जल्दी नहीं है। ऑन हीटिंग इट बिकम्स मोर एंड मोर प्लास्टिक इन नेचर। जिस तरीके से आप ग्लास को हीट करते जाओगे ना, वो प्लास्टिक बनता जाएगा ना, वो टूटेगा नहीं। खैर क्रैक तो आ जाएगा उसके अंदर, लेकिन वो प्लास्टिक बनता जाएगा। अब गिलास की टाइप्स के ऊपर आ जाओ। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ग्लास। सबसे पहले पोटेशियम ग्लास। पोटेशियम ग्लास इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग पोटैश इंस्टेड ऑफ सोडा। अच्छा, सोडा की जगह अगर आप यूज़ करोगे पोटैश यानी K2CO3, तो आपके पास मिल जाएगा पोटेशियम ग्लास। ये यूज़ होता है पोटेशियम ग्लास, आई थिंक विंडोज़ वगैरह के बनाने के यूज़ होता है। अगला गिलास है आपके पास पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास जो है वो बेटा बोरोसिलिकेट मिक्सचर है, बोरोन सिलिकॉन के साथ मिलेगा। देखो गिलास के अंदर की जो प्रिपरेशन है ना, उसके लिए ज़रूरी है सोडा, लाइम। सोडा का मतलब सोडियम कार्बोनेट, लाइम का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और सिलिका। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब पायरेक्स ग्लास के अंदर बोरोसिलिकेट मिलाते हैं, मतलब सोडा की जगह यानी सोडियम कार्बोनेट की जगह बोरोन सिलिकेट मिक्सचर मिलाएंगे, जो कि हमारे पास बोरोन ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, दिस गिलास कैन विद स्टैंड सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। बोल रहे हैं कि ये गिलास जो है ये थोड़ा सा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। तो ये आमतौर पर वहाँ लगाए जाते होंगे जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, ऑफिसेज़ वगैरह में, क्योंकि वो तो बाकायदा तौर पर ग्लासेस के बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये वाले पायरेक्स ग्लास यूज़ होते होंगे। ये गिलास क्योंकि बहुत महंगा है, तो ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता। इट इज़ यूज इन मेकिंग लेबॉर्ट्री ग्लास। देखो लेबॉर्ट्री ग्लास के अंदर फ्लास्क बनाने के काम आते हैं, बीकर बनाने के, क्योंकि फ्लास्क और बीकर को हीट करते हैं ना, इसलिए। अगला गिलास है तुम्हारे पास कलर्ड गिलास। कलर्ड ग्लास बेटा मैन्युफैक्चरिंग होती है जब आप ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड ऐड कर देते हो।
देखो कलर्ड कंपाउंड जब बनते हैं ना, जब ट्रांजिशन मेटल उसके अंदर ऐड होते हैं, ट्रांजिशन मेटल का मतलब 5A ग्रुप, वो सॉरी 1B ग्रुप, वो सॉरी बी ग्रुप के एलिमेंट्स जब उसके अंदर ऐड होते हैं तो वो होते हैं कलर्ड कंपाउंड। तो इसके अंदर हम अगर कलर्ड कंपाउंड ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा कलर्ड गिलास। तो आप लोगों ने देखे होंगे ना डिफरेंट कलर्ड गिलास, कभी हमारे यहाँ जो ग्लासेस आते हैं उसके अंदर भी कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई ब्लू, कोई रेड कलर का। तो अगर हमने कॉपर ऑक्साइड ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा लाइट ब्लू कलर का। अगर कोबाल्ट ऑक्साइड ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा डार्क ब्लू कलर। अगर क्रोमियम ऑक्साइड ऐड किया तो वो ग्रीन कलर का बनेगा। सेलेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की वजह से वो रेड कलर का बन जाएगा। तो ये सारे के सारे रीज़न है जिसकी वजह से गिलास जो है वो कलर्ड हो सकता है। अच्छा, पोजीशन जो है पाकिस्तान के अंदर, मोर देन 25 ग्लास इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग अबाउट 75,000 टन्स ऑफ ग्लास पर ईयर। बोल रहे हैं कि 25 इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि 75,000 टन्स हर ईयर बना रही होती है ग्लास के। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह हो सकता है आज ही अपलोड कर दूँ। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, वो इंशाल्लाह हम लोग वहीं पे जब मैं आऊँगा तो कंटिन्यू करेंगे।